तो मेरे भाई आज हम कक्षा 12 गणित अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 2.2 हम शुरू करने वाले हैं। तो प्रश्नावली से शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि आपकी बुक में ये जो यहाँ पर दिया गया है प्रांत और परिसर, मेरे भाई ये यहाँ पर दिया गया है। ये ग्राफ आपके बुक में दिया गया है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इन सब का ये जो प्रांत दिया गया है और ये जो परिसर, आपको इसको याद कर लेना है। तो मेरे भाई आपको ये परिसर ज़रूर याद कर लेना, ये आपके ज़्यादा काम आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली को। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ फार्मूला को देखते हैं। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स, अगर माइनस का एक्स है तो हम ब्रैकेट के बाहर मतलब माइनस आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पर तीसरा फार्मूला है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। मेरे भाई ये तीनों फार्मूले आपको सेम नज़र आएंगे। अगर यहाँ से हम देखते हैं, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो मेरे भाई यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगला वाला अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो मेरे भाई माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर पहले हम पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कर देंगे। अगले वाले हम जैसे कॉट माइनस एक्स है तो यहाँ पर पाई माइनस कोट एक्स, मतलब कि ये तीनों एक जैसा है। ये आपको ये फार्मूले याद कर लेना है। प्रश्नावली 2.1 हम शुरू करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 2.1 जो आपका है, पहला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई पहला प्रश्न साइन इनवर्स माइनस 1, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो यहाँ पर मेरे भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स कहाँ गया, ये साइन इनवर्स माइनस, अगर माइनस एक्स है तो माइनस हम बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। तो पहले बात मेरे भाई माइनस को हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि मेरे भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स होता है। ये भी आपको फार्मूला बता दिया है। अब मेरे भाई यहाँ पर आपको देखना क्या है, तो यहाँ पर 1/2 जो है वो साइन के किस मान के लिए होता है। तो मेरे भाई साइन 30 अंश के लिए 1/2 होता है, मतलब साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो मतलब 1/2 की जगह हम साइन 30 लिख सकते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 30 नहीं लिखेंगे, ये जो 30 अंश है इसको हम रेडियन में बदल देंगे, मतलब कि 30 अंश को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे भाई आपका हो जाएगा 6, तो ये मतलब कि पाई/6। तो यहाँ पर हम पाई/6 लिखेंगे। तो मतलब कि साइन 30 है तो यहाँ पर मतलब कि साइन 30 की जगह पाई/6, ये आपका 1/2 होगा। इतना समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स 1/2 है तो यहाँ पर साइन 30 यानी कि पाई/6 के लिए 1/2 होता है। तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/6। मेरे भाई अगली लाइन में यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन है, तो मेरे पास साइन इनवर्स और साइन है तो यहाँ पर साइन हट जाता है, केवल माइनस पाई/6 यानी कि साइन कट जाता है, लेकिन हम काटते ऐसे नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो मतलब कि माइनस पाई/6। अब जो मैं आपको यहाँ पर टेबल बताया था याद करने के लिए, यहाँ पर परिसर जो साइन इनवर्स का है माइनस पाई/2 से पाई/2 तक है, मतलब कि इसका जो परिसर है पाई/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम लिखेंगे साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस पाई/2 से पाई/2 तक। मेरे भाई यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट रहेगा क्योंकि माइनस पाई/2 शामिल है होता है। तो यहाँ पर माइनस पाई/2 मतलब कि माइनस पाई/2 मतलब होता है कि 90 अंश, और मेरे भाई यहाँ पर कितना आया 30 अंश, मतलब कि -90 + 90 के बीच में 30 आता है, मतलब कि ये जो है आपका आंसर राइट है। मतलब कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस पाई/2 से पाई/2 तक होता है, और ये जो है माइनस पाई/6 जो है इसके बीच में है, मतलब कि आपका आंसर राइट है। तो लिखेंगे अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान माइनस पाई/6 है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कोस इनवर्स √3/2। अब इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 कितने का मान होता है, तो ये भी कॉस 30 का होता है, मतलब कॉस 30 अभी यहाँ बताए हैं। तो कॉस 30 को हम लिखेंगे पाई/6, तो यहाँ से पाई/6 आ गया। अब इसका लिखेंगे कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पाई/6 है। प्रश्न नंबर तीसरा,
प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कोसेक इनवर्स 2। तो मेरे भाई प्रश्न नंबर तीसरा है कोसेक इनवर्स 2। अब इसको हल करेंगे तो मेरे भाई कोसेक इनवर्स 2 है। तो मेरे भाई 2 कोस के कब आता है, तो कोस 30, मतलब कि कोस 30 का मान 2 होता है। तो लिखेंगे मेरे भाई कोसेक 2 है, मतलब कि कोसेक 30 का मान 2 होता है। तो कोसेक 30 का मतलब पाई/6, पाई/6। तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा पाई/6। और कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -पाई/2 से पाई/2 तक होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जीरो शामिल नहीं किया जाता है, जीरो नहीं होता इसमें, होता है। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पाई/6 है। प्रश्न 5 आपका दिया गया है कोस इनवर्स -1/2। अब मेरे भाई यहाँ पर कोस इनवर्स -1/2 है। हमने अभी फार्मूला बताया है कि अगर कोस इनवर्स -x है तो पाई माइनस कोस इनवर्स x कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई कोस इनवर्स -1/2 है। सबसे पहले मेरे भाई पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ से पाई माइनस कोस इनवर्स और 1/2 जो है वो कोस 60 अंश पर होता है। तो मेरे भाई यानी कोस 60 यानी कि पाई/3। तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस, यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस है तो पाई/3, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3। तो यहाँ से मेरे भाई आपका आ जाएगा 2 पाई/3। अभी यहाँ पर लिखेंगे कोस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। अतः कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 पाई/3 है। 6वां प्रश्न कह रहा है, 6वां प्रश्न आपका मैं लिखता हूँ 6वां प्रश्न क्या है। 6वां प्रश्न तो मेरे भाई 6वां प्रश्न है tan इनवर्स -1। तो मेरे भाई tan इनवर्स -1 तो माइनस आगे आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई माइनस tan इनवर्स 1 यानी कि tan 45। तो मेरे भाई tan पाई/4। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई/4 लेकिन माइनस का। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, तो tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। मतलब कि -पाई/2 पाई/2 के बीच में होता है। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -पाई/4 है। 7वां प्रश्न कह रहा है, 7वां प्रश्न दिया गया है सेक इनवर्स 2/√3। तो मेरे भाई सेक इनवर्स मेरे भाई यहाँ पर 2/√3 है। तो मेरे भाई 2/√3 कितना होता है, ये होता है सेक 30 अंश पर। तो सेक 30 यानी कि पाई/6। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक पाई/6। तो ये आपका आ जाएगा पाई/6। और सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई/2 तक होता है। लेकिन मेरे भाई पाई/2 को छोड़कर होता है। 0 से पाई/2 तक होता है लेकिन इसमें पाई/2 नहीं होता है।
अतः अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है। प्रश्न 7वां कह रहा है, शुरू में वह 7वां हो गया है। प्रश्न 8वां दिया गया है cot इनवर्स √3। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा cot इनवर्स √3 कितना ऊपर होता है, तो cot 30 अंश पर √3 होता है, इसका मतलब cot π/6। तो यहाँ से मेरे भाई आपका आ जाएगा π/6। और cot इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 पाई के बीच में होता है। अतः cot इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 है। तो मेरे भाई आप 9th वाला प्रश्न है आपका कोस इनवर्स -1/√2। मेरे भाई यहाँ पर कोस इनवर्स -1/√2 है, तो यहाँ पहले पाई माइनस कोस इनवर्स -1/√2 हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई अगर कोस इनवर्स माइनस यक्स होता है तो यहाँ पर पाई माइनस कोस इनवर्स यक्स होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ से पाई माइनस कोस इनवर्स यक्स, सॉरी मेरे भाई अगर पाई लिखेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कोस इनवर्स 1/√, कोस 45 यानी कि कोस π/4। अब मेरे भाई यहाँ से पाई माइनस π/4, तो यहाँ पर मेरे भाई 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 पाई माइनस π/4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 π/4। और कोस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से π/, तक होता है। अतः कोस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3 π/4 है। मेरे भाई प्रश्न नंबर 10 दिया गया है कोसेक इनवर्स -√2। अब मेरे भाई यहाँ पर माइनस से सबसे पहले माइनस बाहर कर देंगे, माइनस कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई अगर कोसेक इनवर्स -x है तो मेरे भाई माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाता है, आपको फार्मूला हमने भी बताया। तो मेरे भाई माइनस कोसेक इनवर्स x, अब √2 किसका मान है, तो मेरे भाई कोसेक π/4, तो मेरे भाई यहाँ से माइनस π/4 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन 0 को छोड़कर। अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 है।